अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। ड्रामा सीरियल समझौता की आज की एपिसोड ऑन एयर हुई और हमने देखा कि रोहेल जो है वो अपनी माँ को मना रहा है कि किसी तरीके से वो शानजे के लिए उसका रिश्ता मांग लें, लेकिन उसकी माँ भी शानजे की फुप्फू हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। जवाब दे देती हैं कि वह लड़की इंतहाई नामुनासिब है तुम्हारे लिए और तुम्हारा उसका गुजारा मुश्किल है, मुझे उसकी आदत पसंद नहीं है। तो वो कहता है नहीं, वो ज़िद है, मुझसे उसी से शादी करानी है। वो कहता है आप बात करें मामू से वरना मैं ख़ुद बात कर लूँगा। और यहाँ पे एक दफ़ा फिर अलीज़े की माँ पॉइजनिंग कर रही है घर वालों के, नरगिस के, वकार साहब के, हर एक के ख़िलाफ़ असद और उसकी बीवी को भड़का रही है और कहती है मेरे घर चल के रहो, तुम्हारा बाप तुम्हें कुछ नहीं देगा। शानज़े जब देखती है कि मेरी माँ परेशान है, जाके उससे पूछती है तो फिर वो कहती है कि हाँ बेटियाँ ही माँ का दुख जान लेती हैं और तुमने जान लिया। फिर शेयर करती है उससे कि अलीज़े ने बहुत बदतमीज़ी की है उसना आपा से, वो हमारी मेहमान है, उनके साथ ऐसे नहीं होना चाहिए था। अलीज़े कहती है मुझे समझ नहीं आती कि अलीज़े भाभी को क्या हो गया है। खैर उनको कहती है कि आप बाबा को बताएं, उनसे बात करें। और फिर जाते जाते जो है वो उसको मना करती है कॉफ़ी पीने से। तो कहती है मुझे एक बात डिस्कस करनी है और बता देती है रोहेल ने मुझे प्रपोज़ किया। तो वो परेशान भी होती है काफ़ी इस चीज़ से, लेकिन नरगिस बहुत खुश होती है और उसको कहती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। बेचारी को समझ नहीं लग रही शानजे को वो कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि सरमद ने भी तो उसको सताया पड़ा है और सरमद फ़ोन पे बात कर रहा होता है, साथ साथ सिगरेट पी रहा होता है। सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़िर है, हम इसको कंडेम करते हैं, ये नहीं होनी चाहिए, ड्रामाज में तो बिल्कुल प्रमोट नहीं होनी चाहिए। और बाप जो है वो बात करता है सरमद से कि तुम्हारे अंदर एक यही बुराई रहती थी, तुमने वो भी सिगरेट नोशी करके ख़त्म कर दी है। कहता है तुम्हारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तुमने क्या सोचा उसके बाद क्या करोगे? तो कहता है आपका घटिया काम नहीं करूँगा। वो बेचारा डिसहार्ट हो जाता है। और यहाँ पे मेरीन बताती है अपने हस्बैंड को कि आज हुस्ना आपा के साथ बहुत बदतमीज़ी की, हुस्ना फूफो के साथ भाभी ने। तो वो कहता है कि ये क्या हो रहा है सब कुछ। लेकिन बहरहाल बातें करते करते वो दोनों इस पॉइंट पे आते हैं। वो कहता है कि नरगिस आंटी की वजह से सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं, जैसे हमने शादी कराई थी वैसे हमें ये शादी तोड़वानी पड़ेगी। खैर ये एक गलत सोच है इसकी, ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरीन भी शक में नहीं है। फूफो एक दफ़ा फिर अपने बेटे को स्नब करती हैं कि हमें ये शादी नहीं करनी, हमें ये रिश्ता नहीं मांगना, लेकिन बेटा बज़िद है। वो कहता है आप चली जाएं अकेली, मैं यहीं रहूँगा। वो कहती रह जाती है बेटे मेरी बात सुनो, वो नहीं सुनती। और खैर से यहाँ पे अलीज़े जो है वो एक ड्रामा क्रिएट करके अपने हस्बैंड को पहले ही बता देती है कि अगर फूफो के साथ बदतमीज़ी की शिकायत का इसको पता चला तो ये फूफो से प्यार करता है, मेरे पीछे बढ़ जाएगा। कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, सब ने ऐसे पोस्ट किया जैसे मैंने पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। तो बस फिर वही होता है, वो गलतफहमी का शिकार हो जाता है। और सरमद जो है वो सोच लेता है कि आज यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन है, मुझे आज प्रेशराइज़ करना है शानजे को शादी के लिए। और यहाँ पे नरगिस बहुत खुशी से बताती है कि रोहेल ने प्रपोज़ किया है। मेरी बेटी का जवाब अगर से बहुत अच्छा था कि मेरे पेरेंट्स का फ़ैसला है, मेरा फ़ैसला होगा। कहती है आप दोनों मियाँ बीवी की तरबियत को मुझे सलूट करने को दिल कर रहा है कि बच्चों की इतनी अच्छी तरबियत की है। जावेद साहब भी मुतमईन हो जाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अब इंतज़ार है पुप्पो रिश्ता मांगे। और यहाँ पे खैर से दिखाते हैं कि जी यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन है और खैर से ये कलर्स फेंकना तो हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, पता नहीं क्यों एग्जैक्टली उस टाइम पे जब इंडिया में होली सेलिब्रेट की जा रही है, पाकिस्तान में ये दिखाया जा रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ में लोग रंगों के साथ खेल रहे हैं। इस चीज़ की पुरजोर मज़ामत करते हैं हम, ये नहीं होना चाहिए था। बहरहाल नरगिस आंटी असद को बताती हैं कि तुम्हारी बीवी ने बहुत बदतमीज़ी की है फुप्पो के साथ। खैर से वहाँ पे असद की सास आ जाती है और वो ड्रामा क्वीन इतना बुरा ड्रामा करती है और सब लोग मिल के यहाँ पे नरगिस को ही बुरा भला कहते हैं और वो मुकर जाती है कि मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की। फुप्पो आती हैं वहाँ पे और कहती हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम नहीं मानती इस चीज़ को कि तुमने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, मुझे कहा आप अपने घर चली जाएं। कहती है जी नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा, अगर आप कहती हैं मैंने कहा तो फिर भी मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। असद कहते हैं नहीं, तुम बिल्कुल किसी से माफ़ी नहीं मांगोगी, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, अगर इस घर के लोग हमें बर्दाश्त नहीं कर रहे तो हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे। और नरगिस जो है वो बेचारी देखती रह जाती है कि ये क्या हो गया। फुप्पो इतनी डिसहार्टेड है, फुप्पो इतनी दुखी है, उनको समझ नहीं आ रही कि मेरे भाई के घर में क्या हो रहा है। और खैर से शानजे लेडीज़ वॉशरूम में खड़ी वो रंग धो रही होती है तो खैर से सरमद वही लेडीज़ वॉशरूम में आ जाता है। डिस्गस्टिंग यार, कितना चीप आदमी है, इसको यहाँ से समझ नहीं लगती कि इसके काबिल नहीं है ये। खैर को कुछ भी नहीं कहती, फिर भी वो कहता है मैं अपने आप को मार लूँगा अगर तुमने शादी से इनकार किया।
और यहाँ पे वकार साहब अपने बेटे के साथ शेयर करते हैं कि बिज़नेस को बचाने के लिए उन्होंने क्या हरबा आजमाया है। वो खुश हो जाता है कि चलें बिज़नेस हमारा ठीक हो जाएगा। कहता है ठीक है बाबा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, आप सही कह रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड इसको ये क्यों नहीं समझ लग रही कि असद गलत है, ये उसका साथ क्यों दे रहा है। तो बाप इसको कन्विंस कर लेता है कि जो डिसीजन उसने लिया है लोन लेने से वो डिसीजन ज़्यादा बेहतर है। तभी उसको फ़ोन आता है, उसकी बीवी बताती है कि अलीज़े और असद घर छोड़ के जा रहे हैं बच्चों के साथ। तो वकार साहब को भी पता चल जाता है। और यहाँ पे दिखाते हैं जी कि अलीज़े खैर से सामान पैक कर रही है तो नरगिस आके उसको मना करती है। और जब वो बदतमीज़ी करती है तो कहती है तुम क्यों चाहती हो कि असद को फैमिली से अलग कर दो और यहाँ से ले जाओ। तो मुसलसल बदतमीज़ी करती रहती है वो। और पहली दफ़ा फिरदौस ये कह के चली जाती है कि तुम इस घर में फसाद डालना चाहती हो। और यहाँ पे अल्लाह शानज़े को अकल देता है, उसको मनाने जा रही होती है सरमत को। तो कहती है नहीं, उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा, मैं क्यों मनाऊँ उसको। तो चली जाती है। सौतेली माँ कुबरा को कहती है कि पार्लर जाओ और ख़ुद को थोड़ा सा ठीक ठाक करवा के आओ, तुम्हारे लिए रिश्ता आ रहा है। इनके फादर के कोई फ्रेंड हैं, वो आ रहे हैं रिश्ता लेके, तो वो चाहती है कि ये अच्छी नज़र आए। और यहाँ पे खैर से अलीज़े को और असद को घर से जाने के से रोक देती हैं उसकी सास, क्योंकि अब ये कोई नया ड्रामा प्लान कर रही हैं, पता नहीं क्या क्या सिखा रही है बेटी को। और यहाँ पे शानज़े आती है अपनी मॉम के पास और कहती है प्लीज़ फादर को मेरे को पता होना चाहिए ये सब कुछ, कहीं और से पता चलेगा तो उनको बुरा लगेगा, प्लीज़ आप उनको हकीकत बताएं ताकि वो अंधेरे में ना रहें। यही था आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। आइंदा रिव्यू तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।